आज की चर्चा में आपका स्वागत है। सुपर वुमेन का व्लॉग आया। हम उसको सुपर मॉम तो कह ही नहीं सकते किसी भी हालत में। और जो व्लॉग आया ये पूरी तरीके से अपना जो बेटा है रोहान उसके लिए आया कि उसके कैसे कैसे उसकी जो पिक्चर्स उन्होंने क्लिक करी, जो जर्नी थी हॉस्पिटल से लेकर घर तक की, उसकी पिक्चर्स वीडियो क्लिपिंग्स ये सब जो है शेयर करी। किस तरीके से सब लोगों ने एक एक करके फर्स्ट टाइम उसको देखा था या फिर उसको अपनी गोदी में लिया था, उनके एक्सप्रेशन ये सब शूट किए। लेकिन ये समझ में नहीं आता इस टाइम इतना सारे जो वीडियो या पॉडकास्ट जो आ रहे हैं वो इन्हीं के ऊपर आ रहे हैं, और इन्हीं के ऊपर आ रहे हैं, इनके मदरहुड के ऊपर ही आ रहे हैं। यानी कि इन्होंने जो अपनी छोटी बच्ची के बारे में कभी आज तक किसी को बताया नहीं और उससे हेट किया, ये कहा कि भाई ऐसे करके क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ये मेरे साथ ये बच्ची ऐसी क्यों है, और उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको मतलब अलग अपने आप से कर दिया बिल्कुल तरीके से, बजाय इसके कि उसका अच्छी तरीके से इलाज कराया जाता है, लालन पालन किया जाता। एक मदर का जो मातृत्व है वो भी अपने आप में कम शक्ति नहीं रखता, वो भी कुछ ना कुछ उसमें पे करता। लेकिन उस सब को छोड़ते हुए एक दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया कि जैसे गेट अवे वाला जो होता है ना, कि जैसे ये कोई चीज़ है, ये कोई गलती है, इसको अगर अपने से हटा दोगे तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे कभी भी आँख मिच लेने से, वो कबूतर वाली कहानी है ना, तो बिल्ली कभी चली नहीं जाती। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ और इन्होंने वो दूसरा वाला जो है रास्ता वो अख्तियार किया। अब पता नहीं किस तरीके से, किस मूड से, किस तरीके से ये व्लॉग इन्होंने बनाया, क्योंकि जब इतनी सारी बातें जब ये चल रही हैं, सोशल मीडिया पे चल रही हैं, रेडिट पे चल रही हैं, बाकी सब जगह चल रही है, तो ऐसा हो ही सकता है इनकी जो पीआर टीम जो इतनी ज़्यादा एक्टिव रहती है वहाँ रेडिट पे भी जवाब देने के लिए रहती है। स्पेशली जो लेटर आया था वो इन्हीं के नाम से आया था, इन्हीं के लिए आया था, इनके नियर डियर जो भी है उसका आया था, और वो सारी सारी चीज़ें इन्हीं के लिए कही गई थी। उसके बाद में इतना साइलेंट कोई आदमी कैसे हो सकता है, और उसके बाद में इतना मतलब जो है इमोशनलेस कैसे हो सकता है। ये भी देखने वाली बात है कि वो भी एक बच्चे की बात थी, आप भी एक बच्चे की बात कर रहे हो, तो कैसे करके रिलेट नहीं कर पाते इस बात को कि वो भी एक बच्चा है जिसको ज़रूरत जो थी, मैं उसकी ज़रूरत थी, लेकिन जो है मैंने वो सब कुछ नहीं किया। लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि जिन लोगों ने मतलब अगर उनका डाइवोर्स हुआ या फिर सेपरेशन हुआ तो वो बच्चों के लिए लड़ गई, वो माएँ जो है अपनी बच्चों के लिए लड़ गई और उन्होंने किसी भी तरीके से उनकी कस्टडी हासिल करके रही। तो ऐसे में आप ऐसा कैसे हो सकते हो? आप इस नई शादी के थ्रू जिस रिलीजन में, जिस घर में एंटर हुए हो, वहाँ आप देखिए कि वहाँ माँ के बारे में क्या कहा जाता है। ये कहा जाता है कि बच्चों की जो जन्नत है वो माँ के पैरों के नीचे है। तो माँ का दर्जा जब इतना बड़ा दिया गया है तो फिर आप उस बात को कैसे नहीं समझ पा रहे हैं। व्लॉग के स्टार्टिंग में ही कहते हैं रूहान की अम्मी की दुनिया में आपका स्वागत है। रूहान को भी पता चलेगा कि रूहान की अम्मी की दुनिया है कैसी। वो दुनिया अम्मी की है या मतलब की है या फिर जो है पैसे की है, मतलब किस तरह की दुनिया है ये उसको भी पता चलेगा। ये टाइटल अम्मी की दुनिया, ये बड़ा अजीब टाइटल है और कहीं से भी ऊपर से ले नीचे नीचे तक कहीं से भी ना सूट करता है ना फेवर करता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जो अम्मी की दुनिया की बजाय निकम्मी की दुनिया होना चाहिए था, जो हमेशा जो है बचती रही है अपने चैलेंजेस से, अपनी परिस्थितियों से और अपने भविष्य की चीज़ों से। आप कितना भी पीछा जो छुड़ाना चाहें, चीज़ें सामने आती हैं। हो सकता है खुदा ना करे अब फिर दोबारा से वो सामने आए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं बच्चे के लिए, और हम अल्लाह से दुआ करेंगे वो कमेंट्स जो है सही ना हो, लेकिन हो सकता है कि आपका पीछा वो जो है करता हुआ यहाँ तक आ गया हो आपका कर्मा। धर्म दादा से पूछती हैं कि भाई आपकी आवाज़ ऐसी हो रही है, आपने तो बड़ा अच्छा तरीके से विसर्जन किया होगा। तो गणेश चतुर्थी थी, उसके बाद विसर्जन था, आपको क्या लगता है कि आपने बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया? ठीक है, आपने दूसरा रिलीजन भी लिया है, पर अपने लोगों को विश तो कर सकती थी, और विश करने के नाते ही कम से कम उनको बोल तो सकती थी। मेन रूम कंप्लीट होने पर कुरान खानी करा रहे हैं और बच्चों को बुला रहे हैं कि कुरान खानी होंगी, तो उसके लिए नियाज के लिए हलवा बन रहा है। आप हलवा देखिए, हलवे का मतलब वॉल्यूम देखिए कितना कम हलवा है। अगर इनके घर के सारे लोग भी देख लिए जाए ना तो तब भी वो हलवा लगता है सफिशेंट नहीं है। और अगर वो बच्चे आए हैं, बच्चों को क्या खिलाओगे क्या नहीं खिलाओगे, हो सकता है डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ उनके लिए अलग से इंतजाम किया होगा और बच्चों को ज़रूर खिलाया होगा।
लेकिन क्या ये जो नियाज़ वाला हलवा है, क्या वो नहीं बनता है कि उन बच्चों को भी दिया जाए? तो आप ये मतलब ये दिखाने के लिए बना रहे हो, किसी को टेस्ट कराने के लिए बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो? कुछ समझ में नहीं आया। कुरान खाने के बाद में $1000 क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन ये होता है कि रूहान की शक्ल किससे मिलती है? ये तो $1000 क्वेश्चन है। शायद मुझे लगता है कि शायद कोई भी ना बता पाए, लेकिन भैया जो व्यूअर्स हैं ना और जो सब्सक्राइबर हैं, जो भक्त हैं, वो कुछ ना कुछ कहेंगे। और उन्होंने उन्होंने जो है कमेंट बॉक्स भरा कि ये जो लग रहा है ये सिर्फ और सिर्फ डब्बा जैसा लग रहा है। एक डब्बा के गाल मोटे हैं और एक इस बच्चे के गाल मोटे हैं, तो डब्बा जैसा ये बच्चा लग रहा है। कुछ लोग जो अम्मी की जो फ़ोटो है उसको क्लिक करके बिल्कुल वैसे ही उस बच्चे की फ़ोटो पे उसको पेस्ट करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बिल्कुल अम्मी जैसा है। कुछ लोग जो है रिज़ा का जो फ़ोटो है वो उसके साथ में मिलान करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उसके जैसा है, क्योंकि रिज़ा की भी आंखें थोड़ी सी छोटी हैं और जो चेहरा और जो नक्शा है वो थोड़ा सा पहाड़ी और इस टाइप का लगता है। तो इस $1000 का क्वेश्चन का जो आंसर है ना, हम तो इतने एबल हैं नहीं कि हम उसका आंसर दे सकें। ये आप खुद ही जान लीजिएगा कि ये बच्चा किससे मिलता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं। के बाद में बात करते हैं उस जर्नी की, जो बच्चे की जर्नी थी हॉस्पिटल से लेके घर तक की, और फोटो सेशंस जितने हुए, क्लिपिंग्स जो हुई उनकी। तो उसमें सबसे पहले जो बात की जाती है वो इस बात की बात की जाती है कि जो पहले दिन वो बच्चा जो है मतलब मैडम के पास आया और मैडम की छाती से लगा और मैडम को एहसास हुआ कि भाई ये मेरा बच्चा है, ये मेरा है। और उस दिन जो उनको खुशी मिली वो मिली। हर बार जब वो ये सब चीज़ें दिखाती हैं तो याद आती है इनके पहले बच्चे की और उस बच्चे के साथ किए गए कर्मा की। तो ये कैसे मतलब इस तरह से ये सब कर सकते हैं? शायद ऐसा लगता है जो एक्टर्स होते हैं ना, वही इतनी अच्छी एक्टिंग अपनी वास्तविक ज़िंदगी में भी कर सकते हैं और वही आपको ये करके दिखा सकते हैं, और दूसरा आदमी शायद ये सब ना कर पाए। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और अपने आप को बिल्कुल अलग सा दिखाना, जिस चीज़ के बारे में आपको दिल में बहुत सारी बातें हों उससे बिल्कुल दूर हट कर बातें करना, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कभी ये ज़िंदगी का हिस्सा ही ना हो, जैसे वो दिन आया ही ना हो, जैसे वो पल आया ही ना हो। इसके बाद मैडम बात करती हैं कि रूहान को सब तरफ का प्यार मिल रहा है और उसको बहुत लोग प्यार करते हैं, यहाँ तक कि फैमिली में भी हर मेंबर मतलब दादा दादी, नाना नानी, सबका प्यार मिल रहा है, बुआ सबका प्यार मिल रहा है। सब उसको आते हैं यहाँ पर खिलाते हैं। मतलब ये क्या है, बच्चा क्या उनका नहीं है, बच्चा कि सिर्फ आप दोनों का है? ऐसे हो गया है ये तो जैसे पड़ोसियों का कोई बच्चा हो जाता है और हमें बहुत ज़्यादा शौक़ है बच्चों का, तो हम उसके बच्चे को अक्सर जो है खिलाते हैं। यहाँ पर भी हम कई बार पड़ोसियों के बच्चे को भी अपने घर में ले आते हैं और उसको काफ़ी काफ़ी टाइम तक अपने साथ रखते हैं, खिलाते हैं। ये सब होता है और ये सब बड़ा नॉर्मल सी चीज़ है। पर यहाँ नॉर्मल चीज़ें होती कहाँ हैं? यहाँ वो दादा दादी जो हैं, ना तो उनके पास ये बच्चा जा सकता है, ना वहाँ पे घंटों उनके साथ खेल सकता है। ये सब कुछ तो नॉर्मल चीज़ें हो ही नहीं सकती यहाँ पर। यहाँ तो जो भी है उसको टिकट लेकर यहाँ पर आना है और उसके बाद में थोड़ा वक्त बिताना है और चले जाना है। अब बात करते हैं डब्बा की। वो कह रहे हैं कि डब्बा जो है अक्सर जो है इतनी एक्साइटेड रहती है, डेली फ़ोन करती है, वीडियो कॉल करती है, तो पूछती है कि अब वो कैसा लग रहा है, अब वो कैसा लग रहा है। और जबकि वास्तविकता ये है कि आप अगर उसके एक भी व्लॉग देखिए, जो जितने भी व्लॉग होते हैं मोदा के, वो कभी नाम तक नहीं लेती भाभी का, बच्चे का, किसी का भी नाम तक भी नहीं लेती, एक बार भी नाम नहीं लेती है। और उसके बाद में जब यहाँ अगर मुंबई की बात करें, वो मुंबई आ जाती है तो मुंबई में एज ए परमिशन, एज ए विज़िट वो एक विज़िट करती है, जैसे कोई डॉक्टर विज़िट पे आता है ना, ऐसे विज़िट पर दिखाती है कि अब हम जा रहे हैं रूहान से मिलने, और मिलकर सीधे नीचे, और फिर दोबारा से रूहान से मिलने, मिलकर फिर नीचे। यहाँ तक कि पूरे पूरे शॉर्ट्स तक नहीं होते, ना ये कोई ऐसा बात होती जिसमें कि ये लगे कि हाँ भाई इन्होंने वहाँ पर टाइम बिताया है या इनको टाइम दिया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। तो कुल मिला के ये है कि मैडम कुछ कहती हैं, वास्तविकता कुछ और होती है। सब कुछ जो है वो सिर्फ और सिर्फ व्लॉग के लिए है, व्लॉग में बातें करने के लिए हैं और व्लॉग में अच्छा अच्छा दिखाने के लिए हैं। यानी हम साथ साथ हैं, वो मूवी हर तरह से हिट रहनी चाहिए। तो ये दिखाते हैं घर के एक एक मेंबर के साथ में उसकी पिक्चर्स, वो उसके बिताए हुए मोमेंट्स, और सिर्फ एक बंदा रह जाता है यानी रिज़ा।
रिज़ा को अलाउ नहीं किया आपने, या रिज़ा का एक भी फ़ोटो क्लिक नहीं किया, या क्या है? हम नहीं मानते कि ऐसा नहीं हुआ होगा कि रिज़ा ने उसके साथ बात नहीं करी होगी, देखा नहीं होगा, लेकिन आपने उसको कैसे छोड़ दिया? क्या वो फैमिली का पार्ट नहीं है? जिस तरह से डब्बा उसको हर समय नेगलेक्ट करती है, तो क्या आप भी उसको नेगलेक्ट करते हैं इस तरह से? तो ये था इनका सुपर एक्टर वाला व्लॉग, जिसमें बहुत अच्छी सुपर एक्टिंग करी इन्होंने, और इसके साथ ही उन्होंने अब ये जर्नी दी होती ये भी ख़त्म कर दी, और अगले कुछ व्लॉग्स में अभी घूमने का प्लान बनेगा। एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए और अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।